आज के मेरे वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 इन्वायरमेंट स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट जो भी हमारे आसपास, जो भी हमारी सराउंडिंग है, जो चीज़ें हम देखते हैं और यूज़ करते हैं एवरीडे एक्टिविटीज़ में, एक स्मॉल पेपर से लेके एक बिग टॉल बिल्डिंग, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये हमें एयर प्रोवाइड करता है टू ब्रीथ, और ये हमें जो है वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट, क्योंकि हमें हमारा जो सराउंडिंग है उसी से ये चीज़ें मिलती है। तो सराउंडिंग आपकी जो है पर्सन, एनिमल, प्लांट, जो भी आपके आसपास रहते हैं, वो सब आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हर चीज़ को हम कैटेगराइज करते हैं, तो ऐसे ही हमने जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है। एक नेचुरल, एक ह्यूमन मेड, एक ह्यूमन इटसेल्फ। तो जैसे कि नेम है नेचुरल, जो हमें ऑलरेडी मिला है, आपके आसपास जो नेचुरली गॉड गिफ्टेड है वो चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहले आप लैंड से बना लिथोस्फेयर, जो हमारी लैंड है, जो ज़मीन है जिस पे हम खेती करते हैं, जिस पे रहते हैं, जिस पे मकान बनाते हैं, वो हमारा क्या है, लिथोस्फेयर जो लैंड है। वो भी अर्थ हमें मिली है नेचुरली। जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उससे हम ब्रीद करते हैं। और आपको ये पता है कि जो एयर है उसमें कंपोजिशन 78% नाइट्रोजन है, 21% हमारी ऑक्सीजन है। और जब हम ब्रीद करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। और थर्ड जो है वाटर है, हाइड्रोस्फेयर। और वाटर का जो वर्ड है, वाटर के लिए हम हाइड्रो का मतलब होता है वाटर रिलेटेड। तो हाइड्रोस्फेयर से, हाइड्रोजन से हाइड्रो बना, और ये वाटर हाइड्रोस्फेयर है। और वो अदर लिविंग थिंग्स है जो आपके आसपास है, उसको सारा ये कंबाइन, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये हो गया आपका नेचुरल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स। तो नेचुरल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड जो, जैसा कि नाम है ह्यूमन मेड, जो इंसान ने बनाई है, जैसे बिल्डिंग्स है, रोड्स है, पार्क है, ब्रिजेस है, कुछ मोनूमेंट्स है, ताजमहल वगैरह, या इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हैं, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड है। अब ह्यूमंस में कौन कौन आता है? ह्यूमन में है इंडिविजुअल है, क्योंकि हम एक, जैसे जनरल थिंक सेइंग होती है, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। एनिमल मान लीजिए लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि हम सोसाइटी में रहते हैं। तो सोसाइटी में क्या है, आप इंडिविजुअल तो आप रह नहीं सकते, आपकी फैमिली है, फिर फैमिली के साथ में आपकी कम्युनिटी है, आपके आसपास के लोग हैं, फिर आपका कोई एक रिलीजन है, आपका एक एजुकेशनल सिस्टम है, आप स्कूल जाते हो, वहाँ पे स्टडी करते हो, आपका एक इकोनॉमिक्स, आपके देश का एक इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स बेसिकली डील करता है कि आपके देश में कितना पैसा है, या आपके पास कितना पैसा है, कितना आपके पास असेट्स है, प्रॉपर्टी है। और फिर है पॉलिटिकली, कि जो आपका, आप किस एरिया में फॉल करते हैं, किस कंट्री में आते हैं, और उस कंट्री का किस तरीके के रूल रेगुलेशंस हैं, वो है पॉलिटिकल। तो ये है ह्यूमंस का। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हमने फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। बायोटिक, देखो जो बायो वर्ड है, आगे भी आप बायोलॉजी स्टडी करेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। तो बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपके पास बायोटिक, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। एक है एबायोटिक। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, जो नेचुरली आपको मिली हैं चीज़ें, जैसे रॉक है, लैंड है, ये सब क्या है, एबायोटिक है। और जैसे मान लीजिए आपके आसपास जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब क्या है, बायोटिक पार्ट है। अब जो 4 मेजर डोमेन्स है अर्थ के, अगर अर्थ का हम डोमेन की बात करें नेचुरल उसमें, तो एक हमारा एटमॉस्फेयर है,
जिससे हमें एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। ये हमारा हाइड्रोस्फीयर है, जिससे हमें वाटर मिलता है। ये हमारा लिथोस्फीयर है, जिस लैंड पे हम रहते हैं, जिस पे खेती करते हैं। और जहाँ पे ये चीज़ें कंबाइन हो जाती है, ये सारे स्फीयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा सा इकोसिस्टम बनता है जिसमें लिविंग बींग्स रह सकते हैं। क्योंकि आपको एयर भी चाहिए, आपको वाटर भी चाहिए, आपको जो है लैंड भी चाहिए रहने के लिए। जब ये सब चीज़ें मिलती हैं तो एक ये स्फीयर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। और जो जहाँ पे हम रह रहे हैं वो एक बायोस्फीयर का पार्ट है। अब लिथोस्फीयर, इनको एक एक करके फिर डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो लिथोस्फीयर, आपने पढ़ा है कि जो हमारी क्रस्ट है उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर लिथोस्फीयर है, फिर जिसको हम क्रस्ट में भी, क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसमें मिट्टी, हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की। ये रॉक, मिनरल्स और थिन लेयर ऑफ सॉयल से बनी हुई है। तो ये हमारी लिथोस्फीयर है। फिर होती है मेंटल और फिर होती है कोर। तो अर्थ के 3 पार्ट्स में जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जहाँ पे माउंटेन्स है, वैली है, प्लेटूज है, और आप सॉइल है जिसमें आप खेती करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मिलके क्या बनाती है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है तो ये ही डेफिनेशन सिर्फ आप याद कर सकते हैं। उसके साथ में बच्चों याद रखो, जब भी कोई डेफिनेशन आती है उसके साथ में उसके एग्जाम्पल और दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल देने से आपकी डेफिनेशन में अगर कुछ गड़बड़ भी है तो वो क्लैरिफाई हो जाती है। और डेफिनेशन जनरली 1 या 2 नंबर की होती है, तो टीचर्स आपको फुल मार्क्स देते हैं अगर आप एग्जाम्पल देते हैं। अब आपके पास में हाइड्रोस्फीयर आता है। हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द वाटर, जो वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज है, जैसे रिवर है, लेक है, सी, ओशियन, ये सब मिल के आपका हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपकी जो ये अर्थ है इसके सराउंडिंग में एक थिन लेयर ऑफ एयर है, और ये ही एक यूनिक चीज़ है अर्थ पे, जो अर्थ पे जीवन को संभव बनाती है, जीवन को पॉसिबल बनाती है। और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको अपनी तरफ बांध के रखता है। ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है और हाई हीट रेज ऑफ सन से बचाता है, जो आपका एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर आपको किससे सेव करता है, हार्मफुल रेडिएशन से सेव करता है, सन की स्क्रोचिंग हीट से सेव करता है, और साथ में आपको ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक नैरो जोन बोल सकते हैं, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ऑल देन दैट कैन लिव टुगेदर। अब बात आती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सारी चीज़ें, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि हम देखिए डे टू डे लाइफ में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स ने अपने माइंड का यूज़ करके सबसे पावरफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया है। बट ये सभी चीज़ों के साथ जो हम इंटरेक्ट करते हैं, कि जैसे प्लांट्स पे हम डिपेंड करते हैं खाने के लिए, फिर फ्रॉग्स है वो इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, तो और स्नेक जो है वो फ्रॉग को खा जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये एक फूड चेन है बेसिकली। ये जो डायग्राम दे रखा है ये फूड चेन है, एक दिखाता है डिपेंडेंसी, किस तरीके से हम एक दूसरे से अपना खाना, और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में भी हम किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। ये पूरा सिस्टम मिलके क्या बनता है, इकोसिस्टम मिलता है। तो आई होप स्टूडेंट्स, अब आपको ये चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। बायोस्फीयर की डेफिनेशन आ सकती है, तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन यही है, इन नैरो जोन ऑफ अर्थ
जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर दे इंटरेक्ट टू सपोर्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आपका एटमॉस्फेयर है, ये एयर के, अर्थ के चारों तरफ एयर की एक थिन लेयर है। हाइड्रोस्फेयर जो वाटर है, डिफरेंट वाटर बॉडीज, रिवर, लेक, सी, ये हाइड्रोस्फेयर है। नेक्स्ट आपका है लिथोस्फेयर जो लैंड से रिलेटेड है, सॉलिड क्रस्ट है, और जहाँ पे ये बेसिकली 4 मेजर डोमेन है अर्थ के। और नेचुरल इन्वायरमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि बायोटिक क्या है, एबायोटिक क्या है, या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताओ। तो बायो मीन्स लिविंग, तो जी लिविंग थिंग्स है दोज आर कॉल्ड बायोटिक, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है जो नेचुरली हमें मिली है, क्योंकि हमने जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक आपका बायोटिक है, एक आपका एबायोटिक है। तो बच्चों आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आगे के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को आपको समझा दूंगी।